संतों को भाव भरी विदाई देने के लिए एक छोटा सा गीत गाने के लिए अपने एक बालक को बोल रहा हूं। इसको आपने आरंभ के समय भी कल सुना ही है। स्वागत गीत के रूप में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के भावों को लेकर के संतों के लिए क्या मंगल कामना भगवान के पास की गई है, ये इस गीत के माध्यम से हम सब श्रवण करेंगे। तत्पश्चात मेरा धन्यवाद ज्ञापन। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी प्रसाद पटवारी। विलसन्तु भारतेऽस्मिन् सन्तो, विलसन्तु भारतेऽस्मिन्, विहरन्तु विबुधहंसाः, विहरन्तु विबुधहंसाः, संवित्सरोवरेऽस्मिन् सन्तो, विलसन्तु भारतेऽस्मिन्, भुवने विषादभवने तापत्रयाति तप्ते, वर्षन्ति धर्ममेघाः कृपया परिप्लुताये, भगवन्तमन्तरङ्गे, भगवन्तमन्तरङ्गे, ह्यामन्त्रयन्तु तेऽस्मिन् सन्तो, विलसन्तु भारतेऽस्मिन्, ये भास्करा अतापा, ये भास्करा अतापा, अकलङ्किनः शशाङ्काः, कल्पद्रुमाश्चरन्तो, रससागरा ब्रुवन्तः, हृदि सुप्रतिष्ठितानः, हृदि सुप्रतिष्ठितानः, सुहृदो भवन्तु तेऽस्मिन् सन्तो, विलसन्तु भारतेऽस्मिन् सन्तो, विलसन्तु भारतेऽस्मिन् सन्तो, विलसन्तु भारतेऽस्मिन्। जय श्रीमन्नारायण। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांग गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। संतो विलसन्तु भारतेऽस्मिन्। हमारे इस पवित्र भारतवर्ष में संतों का विलास, संतों का विचरण, संतों का संरक्षण, संत वाणी का प्रबोधन, संत वाणी का अनुसरण, ये निरंतर चलना चाहिए। इस मंगल भावना को अभी अभिव्यक्त होते हुए हमने सुना। ये सारी मंगल भावनाएं जिस एक प्रकल्प में साकार हो गई, इस प्रकल्प को साष्टांग अभिवादन करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हूं। धन्यवाद ज्ञापन करने का कार्य मुझे सौंपा गया। धन्यवाद का ज्ञापन मैं कहां से आरंभ करूं, यही मेरे लिए प्रश्न है। परसों सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जैसे ही मुझे यहां पर देखा, देखते ही वो चौंक गए और उन्होंने एक प्रश्न मुझसे पूछा, मुझसे कहा, आपके दर्शन यहां भी हो गए? उनको क्यों आश्चर्य लगा? उनको शायद इसलिए आश्चर्य लगा कि पिछले सप्ताह में हमारे 8 शंकरानुयायियों के साथ उनसे मिला था और आज मैं
रामानुज भगवान के आश्रम में यहां पर खड़ा उनको दिखा। मैंने उनसे कहा, पूज्य स्वामी जी महाराज का हृदय इतना विशाल है और मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने मेरी नडियाद के संतराम आश्रम की कथा को कैंसल करवा करके मुझे यहां पर 7 दिन रोक लिया। इतना प्रेम संप्रदायों के साधुओं का आपस में जैसे ही बढ़ते जाएगा मित्रों, हमारे भारत को खड़ा होने में अब विलंब नहीं लगेगा। ये भारत देश उठ रहा है और ये भारत देश उठ रहा है। इसके जितने प्रतीक हम देख रहे हैं, उन प्रतीकों में, उन प्रसंगों में, अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बन रहा है तो रामानुज भगवान का मंदिर तो पहले बनना ही चाहिए था। जब रामानुज भगवान अपने वैभव के साथ खड़े होंगे तब राम जी का मंदिर वैभव के साथ बनना है। मैं सबसे पहला धन्यवाद ज्ञापन करता हूं नडियाद के संत हमारे पूज्य रामदास जी महाराज, जिन्होंने मुझे प्रसन्न मन से यहां पर रहने के लिए इसलिए अनुमति दी और ये कहकर के अनुमति दी कि महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, वहां पर आपका जाना अधिक आवश्यक है, यहां की कथा तो बाद में भी हो जाएगी। परम श्रद्धेय सरसंघ चालक जी महाराज यहां पर पधारे। आपको लगा होगा मैंने महाराज कैसे कहा। उन्होंने भी संन्यास धर्म का वर्णन किया। संन्यास धर्म से भी ऊपर पंडित दीनदयाल जी कहा करते थे, एक धर्म है वो प्रन्यासी का धर्म है। संन्यास के सारे नियमों का पालन करके भी संन्यास का गौरव अपने वस्त्रों के द्वारा प्रकट न करना, ऐसे प्रन्यास योग के शिरोमणि हमारे सरसंघ चालक हुआ करते हैं। उनका धन्यवाद ज्ञापन करना सही लगता नहीं। मैं इस रामानुज पीठ की ओर से और हम सब लोगों की ओर से उनका कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। माननीय भैया जी जोशी यहां पर उपस्थित है। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी चौहान यहां पर उपस्थित है। अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में यहां पर हमारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज अत्यंत अस्वस्थ होने पर भी केवल इसलिए यहां पर पहुंचे हैं कि वे सेतु बंधन का काम करना चाहते हैं। संप्रदायों में सेतु बंधन होना चाहिए, भारत की हर जाति में सेतु बंधन होना चाहिए, सब लोगों को मिलकर के उठना चाहिए। हमारे पीठों के अधीश्वर स्वामी विशोकानंद जी महाराज यहां पर उपस्थित है। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज यहां पर उपस्थित है। आर्ष विद्या के संवाहक हमारे स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, जो हिंदू धर्म आचार्य सभा के समन्वयक है, वे भी यहां पर उपस्थित हैं। वनवामलय परम पूज्य वनवामलय तोताद्री स्वामी जी समय निकाल करके यहां पर उपस्थित हैं। ये सब लोग यहां पर केवल इसलिए उपस्थित हैं कि इन लोगों ने इस बात को जाना कि इस प्रकल्प में पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत का भविष्य साकार कर दिया है। यह ऐसा प्रकल्प खड़ा हुआ है कि जिसकी प्रेरणा पीढ़ियों तक प्राप्त होती रहेगी। मित्रों, परम पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज के लिए हम सब लोगों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में हम सब लोगों के अंतःकरण का साष्टांग दंडवत प्रणाम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्पित करता हूं
कि उन्होंने इस प्रकार का एक अत्यंत विलक्षण संकल्प लिया कि भगवान रामानुज का इस प्रकार का विग्रह यहां पर खड़ा होना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि भाग्यनगर का भाग्य अब जगा है। भाग्यनगर कुछ और बातों के लिए जाना जाता था, अब वो जाना जाएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के लिए। अन्य सारी बातें पिछड़ जाएगी। पूज्य स्वामी जी महाराज इसके लिए रात दिन जागरण करके कितना काम करते रहे हैं, ये मैंने इन 7 दिनों में अपने समीप से देखा है। कितने प्रेम से सबको अपनाए, स्वयं कितना कार्यरत रहे। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्र के सारे नियमों का पालन करना और फिर भी सबको प्रेम से अपने आलिंगन में बांध लेना, यह कठिन काम उन्होंने करके दिखाया। यह उनका सव्यसाचित्व है, यह सव्यसाचित्व है। उनके इस सारे काम में हनुमान जी की तरह सेवा करने वाले दौड़ दौड़ करके उनके एक एक संकल्प को पूर्ण करने वाले, उनकी एक एक इच्छा को पूर्ण करने वाले हमारे श्रीमान रामेश्वर जी राव का उल्लेख मैं नहीं करूं तो यह काम अधूरा रह जाएगा। मित्रों, उनका पूरा परिवार इस ढंग से जुटा हुआ है। उनके साथ साथ भास्कर राव जी इसी प्रकार इस काम में लगे हुए हैं। और ये तो नाम मैंने केवल प्रतिनिधियों के नाम लिए हैं। वास्तव में मैं जहां भी देखता हूं, चाहे मैं डॉक्टरों में गया हूं, चाहे सेवकों में गया हूं, चाहे मैं विप्रो में गया हूं, कहीं पर भी गया हूं, लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जय श्रीमन नारायण कह करके हंसते हंसते स्वागत करते हैं। सर्वत्र सेवा बुद्धि, सर्वत्र अत्यंत प्रेम भाव से स्वीकार। इनमें से कितने ही कार्यकर्ताओं का कभी नामोल्लेख नहीं होगा, लेकिन वे नामोल्लेख चाहते भी नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे नाम कहीं कोई कहे अथवा न कहे, लेकिन भगवान के चरण कमलों में हमारे इस काम की सेवा अवश्य पहुंचेगी और वह हमें मोक्ष के समीप लेकर के जाएगी। गुरु प्रसाद हमें प्राप्त होगा। अपने गुरुदेव की सेवा, अपने इष्ट की सेवा में लगे हुए इन समस्त लोगों मैं हृदय से नमन करता हूं। यहां से विदा होकर के जाते समय मुझे सामने वाले दशक दिखते हैं, सामने वाले शतक दिखते हैं। ऐसा कहा गया कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज द हिस्ट्री ऑफ इंसेसेंट डिफीट्स। हम लोग उसको झुटलाना चाहते हैं। यह बात ही सरासर गलत है। अन्य सारे देशों में जहां कई यवनों का राज्य 75 वर्षों तक आया, वे सारे देश संसार से संस्कृतियों को समाप्त कर चुके हैं। सारे इतिहासविद जानते हैं इंडिया इज द ओनली एक्सेप्शन। ईरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ ऐसी बात है कि हम मिटते ही नहीं, हम मृत्युंजय संस्कृति के हैं, हम समाप्त तो हो नहीं सकते। ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये क्या बात है? ये बात हमारे संतों की परंपरा है। यहां पर संतों की परंपरा होती रही। संत शब्द की व्याख्या आपको पता है? महाभारत के यक्ष प्रश्न में यह व्याख्या आती है। संत किसे कहते हैं? सर्वभूत हितः संतः, जो सब प्राणियों का कल्याण चाहता है वो संत है। वो किसी भी वेश में रहे वो संत है, सब प्राणियों का कल्याण चाहने वाला। कल से यहां पर संतों का आगमन हुआ, उन संतों को तो प्रणाम है ही। इन सारे संतों की मालिका को गूंथने वाले, हमारे सूत्र स्वरूप बने हुए, मेरुमणि स्वरूप रहे हुए हमारे पूज्य चिन्नजीयर स्वामी महाराज को अनंत अनंत प्रणाम है। और वे इसलिए है कि स्वयं कष्ट सह करके भी इस धरती का भला होना चाहिए। इस धरती का भला करने के लिए
सनातन वैदिक हिंदू परंपरा बचनी चाहिए। भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की एक सांस्कृतिक परंपरा है। बिना वेदम, बिना गीताम, बिना रामायणीम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम नहीं। इस संस्कृति की परंपरा का रक्षण करने के लिए गेरवा धारण करके ये संत महात्मा बैठे हैं, मंच के ऊपर भी और मंच के सामने भी। निरंतर प्रवास करते हुए, दीपशिखा बनकर के स्वयं जल करके लोगों को प्रकाश देते हुए, इस प्रकार के संतों की परंपरा इस देश में प्रवाहित होने के लिए जो आदर्श हमारे सामने रहते हैं, उन आदर्शों का शिरोमणि आदर्श हमारे रामानुज भगवान है। ध्यान रखना, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता, प्रपत्ति के सभी अधिकारी हैं, और इसलिए बिना भेदभाव के सभी का उद्धार का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। यह कहने वाले रामानुज भगवान ने हम लोगों को उस समय के लिए आवश्यक, पर आज तक के लिए आवश्यक और आगे के लिए भी आवश्यक इतना बड़ा संदेश दे दिया। वैसे हमारे सारे संत, वैसे हमारे सारे आचार्य एक वाणी बोलते हैं, उनके पास सारे विचार सबके पास है। किस समय कौन से विचार को कहना चाहिए ये वो जानते नहीं थे। मुनयो भ्रांता सर्वज्ञत्वात् तेषाम, वे समान है। अरे भगवान आदि शंकराचार्य महाराज भी तो नारायण के ही भक्त है। नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। एक रंग के पुष्पों की माला अच्छी नहीं लगती, भिन्न भिन्न रंगों के पुष्पों की माला अच्छी लगती है। हमारे सारे आचार्य और सारे संत भिन्न भिन्न रंग के अनेक पुष्प हैं जो भारत माता के गले में पहराए गए। एक ही बात कहूंगा अंत में। स्वामी विवेकानंद से उनके विदेशी शिष्यों ने पूछा, आपने हमारे लिए इतना किया, हम आपके लिए क्या करें? स्वामी जी ने केवल एक वाक्य कहा कि आप यदि मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, केवल एक काम करो, लव इंडिया, भारत से प्रेम करो, इतना ही मेरे लिए करो। हमारे सारे संतों का भारत से प्रेम है, भारत की परंपरा से प्रेम है, और इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, संतों को तो मुझे कुछ कहना नहीं है, वे सब जानते हैं, वे तो इस परंपरा का निर्वाह करते हुए इससे प्रेम करते ही रहेंगे। अन्य भी जो लोग हैं उन सबसे यही कहूंगा, इन संतों से प्रेम करो, इन संतों की वाणी का अनुसरण करो। अंतिम बात, महाभारतकार ने यक्ष प्रश्न में एक प्रश्न पूछा है, कादिक, कौन सी दिशा, दिशा कौन सी होनी चाहिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कौन सी दिशा? धर्मराज ने उत्तर दिया, संतोदिक, संत ही दिशा है, संत जो दिशा दिखाएंगे उसी दिशा में हमें जाना है। भगवान रामानुजाचार्य महाराज के इस दिव्य संप्रदाय को लेकर के पूज्य चिन्नजी और स्वामी महाराज ने हम लोगों को जो दिशा दिखाई है, उसी दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है। और भारत माता की जय यह केवल हमें नहीं कहना है, अगली पीढ़ियों के मुख से और सारे संसार के मुख से कहलाना है, भारत माता की। Jai Sriman Narayana. It's what a wonderful vote of thanks.